जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यस सर। अच्छा बेटा, हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड देखे हैं और तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए हैं और उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के दो मेथड हमने सीखे थे। एक मेथड था बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड कौन सा था? कंप्लीटिंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्लियर? और तीसरा मेथड हम सीखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। हमारे पास एक वैल्यू होती है x और x को इक्वल किया जाता है माइनस बी के और प्लस माइनस स्क्वायर लिखा जाता है, उसमें लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके नीचे हम लिखते हैं 2a। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। अब हमें इसको पहले डिराइव करना है। पहला हमारा काम क्या होगा? डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्लियर? पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे क्योंकि एग्जाम में बात ये भी पूछ लेते हैं कि डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने डिराइव कैसे करना है? सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस चीज़ की? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? हमारे पास है a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक हो गया? अब हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ इसको डिराइव करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले को। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वही मेथड जो आपने 1.1 में किया है, वही मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए हमें पता है कि जो वेरिएबल x स्क्वायर होता है उसके साथ जो कोएफिशिएंट यूज़ किया जाता है, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर हो, अगर वो क्या हो? कंप्लीट स्क्वायर हो, तो उसको उस लिहाज से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो फिर क्या करते हैं? इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। सो हमारे पास a कोएफिशिएंट है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्लियर हो गया? जब इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे? ये आपको पता है, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स इसके साथ बाय a। हमने एक्चुअली हमारा फोकस है इस a के ऊपर जो स्क्वायर x वेरिएबल के साथ, यानी x स्क्वायर वेरिएबल के साथ अटैच है। इसको हमने करना है कैंसिल। इसको कैंसिल करने के लिए ना सिर्फ इसके नीचे a लिखा जाएगा बल्कि हर एक वैल्यू के नीचे a और इक्वल के इस तरफ और राइट साइड में भी हमने a से डिवाइड कर देना है। क्या बनेगा हमारे पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू इस तरह से, a से क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या रहेगा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस bx ओवर a प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं? हमें पता है कि हमने इस कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में इसको लेकर आना है, लिहाजा ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम उठाकर क्या लेंगे? इक्वल के उस तरफ से। ठीक है, तो अगर इक्वल के उस तरफ आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्या बचता है? x स्क्वायर प्लस bx ओवर a इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो बन जाएगा माइनस c ओवर a। यहाँ तक क्लियर? यस। ठीक हो गया? अब हमें पता है कि हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए? एक a प्लस b होल स्क्वायर और दूसरा होता है a माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा लगेगा? a प्लस b होल स्क्वायर। फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो गया? अब हमें चाहिए ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करना है, इसको इस तरह से लाना है। बट अगर हम x को कंसीडर कर लेंगे a है, x क्या है? a आ जाएगा इसमें ब्रैकेट में प्लस b होल स्क्वायर, लेकिन b हमारे पास यहाँ पर नहीं है, b हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को इग्नोर कर दें, फिलहाल हम किसको ले लेते हैं? राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो 2ab वैल्यू है, 2ab में से हमने b
यहाँ से सॉर्ट आउट करके फाइंड करके उसको फिर बी स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसा हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले ये वाली साइड लिख लेते हैं। हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और इधर हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या आता है, माइनस सी ओवर ए। इसमें भी हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे बी स्क्वायर, जो कि अननोन वैल्यू है, अभी हमें इसका नहीं पता। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए हमने कंसीडर कर लिया ए को एज ए एक्स का हमने क्या कंसीडर कर लिया एज ए। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज अननोन वैल्यू प्लस 2ab। ये हमारे पास क्या है, एक्स है, इसको ए कंसीडर किया गया है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर बी क्या होगा, बी वैल्यू क्या होगी। लिहाजा 2ab में से मैंने जैसे बताया कि हमने बी को सॉर्ट आउट करना है। लिहाजा इस वैल्यू को आपने नोट करना है, ये वाली वैल्यू क्या आएगी। हमने जो वैल्यू इसमें लगानी है एज ए बी, उसको जब सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाला पार्ट आता है। अब देखा जाए तो x हमारे पास है, x है, b नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b लगा दें। अब क्या बन गया, bx ओवर क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। लिहाजा चलिए हम a लगा लेते हैं, ओवर a भी हमने लिख दिया, राइट। अब क्या बन गया, b इंटू एक्स, bx ओवर a, ये वाली वैल्यू बन गई bx ओवर a। ठीक हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 हमें नहीं चाहिए, इस 2 को हमें क्या करना है, कैंसिल। तो क्या करेंगे, यहाँ हम खुद से 2 के साथ ऐड करेंगे। लिहाजा हमने जो b की वैल्यू है सेलेक्ट कर ली है, b ओवर 2a। क्लियर हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। और बाकी क्या बचेगा, bx ओवर a। ये वैल्यू हमारी यहाँ से जो रिक्वायर्ड है वो हम ले सकते हैं। क्लियर हो गया। लिहाजा हमने क्या सेलेक्ट कर ली है, b की वैल्यू हमने ले ली है b ओवर 2a। जो वैल्यू b की यहाँ ली है उसको भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, b ओवर 2a, और b यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे b ओवर 2a। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो हमारे पास ये हिस्सा है, ये कौन सा है, राइट हैंड साइड फॉर्मूले का है। तो जब राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सम अप करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। क्या करेंगे, a प्लस b हमारे पास क्या है, b ओवर 2a। ये कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a प्लस b ओवर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वल ये जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी, c ओवर a माइनस सी हो जाएगा। इधर क्या है, प्लस, इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्या बन जाएगा, b स्क्वायर ओवर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर ले लेंगे, डेफिनेटली बन जाएगा 4a स्क्वायर। ये बेटा इधर क्लियर है। अब हम क्या करें, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम अब क्या हमारे पास आ जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब a से कैंसिल हो गया, a स्क्वायर है ना, मतलब 2a है, एक a से क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी रह गया 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ। तो क्या आएगा, माइनस 4ac। क्यों नहीं समझ आ गई, क्या वैल्यू आ गई, माइनस 4ac आ गई। आगे आ गया प्लस ये वाला 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर दोनों क्या हैं, एलसीएम की वैल्यूज एक जैसी हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, या ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे पर 1 टाइम डिवाइड होंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू b स्क्वायर वैसे ही आ जाएगी। क्यों यहाँ तक क्लियर आपको समझा गया। तो ये वैल्यू वैसे लिखते साथ x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम स्क्वायर को खत्म करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करना चाह रहे हैं, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या आएगी वैल्यू, x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, मैं इसका ले लेता हूँ स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के साथ क्या आ जाएगा, कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल। क्लियर, यहाँ से मिटा दो इसको। जी, जब इसको यहाँ से कर देंगे कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस b ओवर 2a। ठीक है जी।
स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -4ac प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग ले लें और इसका नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग ले लें, क्या आएगा 4a स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ये स्क्वायर जो है डेफिनेटली स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये वाली वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है इसको भी आप क्या करेंगे कन्वर्ट कर लें, इसको राइट हैंड साइड पे ले लें, प्लस में है तो क्या बन जाएगी माइनस में, x सिर्फ इधर आ जाएगा, x = -b ओवर 2a। ठीक हो गया? जब इसको सॉल्व किया जाएगा उसके रूप हम सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस का साइन लिखते हैं, यहाँ पर भी हम प्लस माइनस का साइन लिख देंगे, राइट। अभी हमने सॉल्व नहीं किया था बट आफ्टर सॉल्विंग सॉल्व करने के बाद हमने प्लस माइनस लिख दिया, ऊपर आ जाएगी वही वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा -4ac प्लस b स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी 2a। यहाँ तक ले समझ आ गई? अब हमारे पास फिर बन गया एलसीएम, फिर हमारे पास क्या आ गया फिर 2a, इधर भी 2a आ गया और ये वाला 2a इधर आ गया, दोनों क्या बन गया एलसीएम। अगेन विल टेक द एलसीएम, एलसीएम लेने क्या आएगा 2a एलसीएम आ गया। अब ये 2a क्या हो गया कैंसिल, मतलब 1 टाइम डिवाइड हो गया, क्या बच गया -b प्लस माइनस ये 2a क्या हो गया कैंसिल, या कह रहे हैं 1 टाइम डिवाइड हो गया, ऊपर ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, क्या आ जाएगी -4ac प्लस b स्क्वायर। अगर मैं इनकी सिर्फ साइड चेंज कर दूं कोई इशू नहीं, क्योंकि देखिए प्लस b है, मैं इसको प्लस b को पहले लिख देता हूं, राइट। अगर खाली b लिख दो तो कोई मसला नहीं है, b स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, प्लस में जिसके साथ कोई साइन ना हो डेफिनेटली वो प्लस मिल जाएगा, प्लस मैंने पहले लिख दिया, साथ -4ac ये मैंने लिख दिया। अब जब गौर करें क्या ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की फॉर्म बन गई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया कंप्लीट, यस सर। ये आपके पास डिराइव कर दिया है, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने डिराइव करके आपको बता दिया है, हाउ टू डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक फार्मूला। डिस्टेंस आपको समझ आई होगी उम्मीद है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.